चलो भाई, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर कौन सा? पॉलिनोमियल। और कल की क्लास में हमने क्या सीखा था यार? पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा था। और क्या सीखा था? जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होती है उसको वेरीफाई करना सीखा था। मुझे ये क्वेश्चन बेटा करके दिखाओ फटाफट से। क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको कहा था कि जो मैंने वीडियो डाली थी डिस्क्रिप्शन में वो देख कर आने, क्योंकि उसमें बेटा मैंने क्या सिखाई थी? फैक्टराइजेशन सिखाई थी। तो भाई जिसने नहीं देखी तो हो सकता है उसको ये फैक्टराइजेशन कम समझ में आए, जिसने देखी उसको तो बेटा पूरी समझ में आ जाएगी, और जिसने नहीं देखी तो प्लीज आप जाके देख लेना। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, आपने इसके ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स नहीं, माइनस 5x माइनस 7। क्या करना है? इसके जीरोस निकालने हैं, और सेम वही जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। करो। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 2 इंटू माइनस 7 दैट इज माइनस 14। अब इस माइनस 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? माइनस 14, और ऐड करने पे कितना है? माइनस 5। तो कैसे लिखूंगा? माइनस 7 प्लस 2, ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 और ऐड करने पे माइनस 5। तो लिखेंगे 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट px इक्वल्स टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, 2x माइनस 7, इसमें कुछ कॉमन आता है? नहीं आता, तो क्या लेंगे? 1। सबको पता है ये वाली बात। जब जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या कॉमन लेते हैं यार? 1। अच्छा, इन दोनों से फिर क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 7। क्या बच गया? x प्लस 1। तो एक बार 2x माइनस 7 0, और एक बार x प्लस 1 0। 2x इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 7/2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, एक वैल्यूज को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे यार? अल्फा। तो ये क्या हो गया? अल्फा, और ये क्या हो गया? बीटा। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर फटाफट से बताओ a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -7। ठीक है, चलो। अब इतना करने के बाद रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले निकालते थे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था? 7/2, और बीटा कितना था? -1। तो क्या हो जाएगा? 7/2 -1 दैट इज 2, 7 - 2 दैट इज 5/2। अब निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, है ना? माइनस बी, बी कितना था? -5। तो -5 अपॉन ए कितना है? 2। कितना आ गया? 5/2। क्या दोनों बराबर है ना? तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? -b/। पहली बात सबको समझ में आ गई। अगली बार क्या लेते हैं यार? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्या लेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 7/2। बीटा की वैल्यू कितनी थी? -1। कितना आंसर आ गया? -7/2। अब क्या लेंगे? c/a। c कितना था? -7, और a कितना था? 2। क्या ये दोनों इक्वल है? तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? c/a। यही होना चाहिए था। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए था? -b/a के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल? c/a के। तो हैंस वेरीफाइड। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया फुल पावर? चलो, अभी तक मैंने आपको इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी। अब एक नई टाइप की बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, जरा करना। क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। क्या करना? कोई जीरोस निकालो, और जीरो और रिलेशन के बीच में क्या करो? जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो। फटाफट से।
देखो भाई, ये था सबसे पहले। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? ये अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x-4 ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। अच्छा अब मुझे बताओ, यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है -4। तो बेटा याद रखना, अगर जिसमें x वाली टर्म नहीं हो तो उसमें b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्या, 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलो क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, px को 0, x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, इसको ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार x -2 0 और एक बार x प्लस 2 0। तो x की वैल्यू एक बार 2 आ गई और x की वैल्यू एक बार कितनी आ गई -2। तो याद रखना, इस टाइप की इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, 4 को क्या लिखना है 2 स्क्वायर लिखना है, लिखना है भाई। अच्छा अब इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैंने वही तो लगाई है, a स्क्वायर 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर और क्या लगा दिया a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार x माइनस 2 को 0 और एक बार x प्लस 2 को 0। तो यहां से x की वैल्यू एक 2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई एक -2, ये दो वैल्यू आ गई, एक को बोल देंगे अल्फा और एक को बोल देंगे क्या बीटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस -2, 2 -2 कितना 0, फिर क्या निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू -2 दैट इज, अरे सॉरी, पहले अल्फा प्लस बीटा के बाद क्या निकालते हैं -b अपॉन ए, बी कितना था यार 0/2, और हमने पढ़ा है 0 अपॉन समथिंग क्या होता है हमेशा 0। क्या ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, समझ में बेटा बात आई क्या? अच्छा a1 है, ओहो लग रहा है रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है भाई, कितना आ गया 0/1 0। अच्छा अगला क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना हो गया 4। अब इसके लिए क्या निकालते हैं c/a यानी -4/1 दैट इज -4। इसका मतलब ये भी इक्वल आ गया, तो अगर इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है, रिलेशन वेरीफाइड, तो इसका मतलब देयर हैंड्स वेरीफाइड। तो समझ में आई, इस टाइप की जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आपने जीरोस कैसे निकालने, समझ में आ गया। अच्छा एक और करना यार, एक और दे रहा हूं, अच्छा जरूरी नहीं है यहाँ पर x हो, x की जगह कभी कभार t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, ठीक है। pt दे दिया मैंने आपको, t स्क्वायर -3। अब जरा सोचो कैसे करोगे, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं। हाँ क्या लिखोगे इसको अब, √3 की होल स्क्वायर। करो एक बारी, चलो भाई सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 1, जो t स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अच्छा b की वैल्यू क्या होगी, t वाली टर्म नहीं है तो 0, c की वैल्यू क्या होगी -3, समझ गए सारे। अब इसके बाद 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या करते हैं पुट करेंगे इसको 0। अब क्या होगा, t स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0, t स्क्वायर -√3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया। अब इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 0, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, t -3 इक्वल्स टू 0 और t प्लस √3 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू कितनी आ गई √3 और t की वैल्यू कितनी आ गई -√3। ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा, ये तुम्हारा क्या हो गया बीटा, समझ गए। चलो सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा √3 प्लस -√3, √3 -√3 कितना हो गया 0। बात सबको समझ में आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, तो -0/1 दैट इज 0, क्या इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी बाय, कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अगला, अगली बार निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी √3 इंटू माइनस √3, कितना आ गया? -3 आ गया। अब निकालेंगे c बाय ए, c कितना था? -3, a कितना था? 1, कितना आ गया? -3। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? c बाय ए। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? अब सुनो मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया? c बाय ए के। तो हैंस वेरीफाइड। अब भाई ऐसा एक और देता हूं, ठीक है भाई, जरा वो करके दिखाना एक बारी। दोबारा px पे आ जाते हैं, मुझे t अच्छा नहीं लग रहा। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, चलो 4x स्क्वायर माइनस 1 करो, निकालो जीरो और वेरीफाई करो। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर a क्या है? a 1 कैसे है बेटा? 4 है। b क्या होगा? 0। c क्या होगा? -1। ये सबको पता है, a 4 होगा, b 0 होगा, c -1। अब इसके बाद 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या करेंगे? पुट करेंगे px को 0, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है? अच्छा, क्या मैं इसे किसी की स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या, कैसे लिख सकता हूं? 2x की होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकता हूं? 1 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी और a प्लस बी। अब एक बार 2x माइनस 1 0 और एक बार 2x प्लस 1 0। 2x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2, 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। भाई ये अल्फा आ गया, ये क्या आ गया? बीटा। अल्फा और बीटा आ गया, समझ गए? अब अगला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 1/2। बीटा कितना है? -1/2। 1/2 -1/2 कितना आ गया? 0। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद निकालेंगे क्या? -b/a। b कितना था भाई? 0। a कितना था? 4। 0 दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अगली बार क्या निकालते हैं यार? अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? 1/2 इंटू -1/2, दैट इज -1/4। सही है? अब क्या निकालेंगे इसके बाद? c/a। c कितना था? -1, a कितना था? 4। क्या दोनों इक्वल आ गए? तो देयरफॉर हाँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हैंस वेरीफाइड। समझ में आई बात? तो इस टाइप का ही पॉलिनोमियल कर सकते हो। एक थोड़ी सी एक बात हो, इस वाली टर्म में क्या था बताना? इसमें x वाली टर्म 0 थी। कभी कभार पॉलिनोमियल आएंगे जिसमें क्या होगा? c वाली टर्म नहीं होगी, लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब बताओ इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? पहले तुम, हाँ, इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। करो एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। चलो भाई, क्या निकालने हैं? इसके जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दे दो भैया, यहां पर a की वैल्यू क्या है? अरे बोल दो 2। और b की वैल्यू क्या है? और c की वैल्यू बता दो। c की वैल्यू को बताने वाले को मिलेंगे 7 करोड़। अरे तुम सबको मिलेंगे, इतने को नहीं मिल रहे थे भाई। चलो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। a b c की वैल्यू आ गई। अब इसके क्या निकालने? 0। अब भाई ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या मुझे? 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा? px इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। सही है? अब इस टाइप में 0 कैसे निकालते हैं? कभी आप सोचो इसके फैक्टर करने लग जाऊं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करते हैं? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच गया? 2x माइनस 5। एक बार x इक्वल्स टू 0 और एक बार 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो भाई इसको ले लेते हैं, इस भाई साहब को अल्फा ले लेते हैं और इस भाई साहब को बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 और बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। पहला स्टेप क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस। 0 प्लस 5/2 कितना आ गया?
5/2। अगला निकालेंगे माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना हो गया, माइनस माइनस 5, ए कितना हो गया 2, कितना आ गया 5/2। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए। बात समझ में आ गई। अगली बार क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 5/2। 0 इंटू 5/2 क्या होता है 0। अब क्या निकालेंगे, c बाय ए। c कितना है मेरे पास 0, a कितना है मेरे पास 2। 0/2 कितना आएगा 0। क्या ये दोनों इक्वल आ गए, तो देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। समझ गए। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फैक्टर्स कर सकते हो। अच्छा बेटा ये तो खैर आसान था, एक और दे दो ऐसा, चलो ले लो। px इज इक्वल टू, आपकी बुक से ले लेते हैं, आपकी बुक में भी है, ये रहा, यहां पर pu लिख लो आप, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये तुम्हारा pu है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। जरा वही फैक्टर करो, जीरोस निकालो और रिलेशन को वेरीफाई करो। देखो भाई ये थी pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, पहला स्टेप। अच्छा मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी यहां पर 4, b की वैल्यू 8, c है क्या, c नहीं है तो क्या है 0। मन की आंखों से देख लो, 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, pu इज इक्वल टू कितना 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। 4u कॉमन, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। 0 बाय, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड होगा, 0/4 कितना हो जाएगा 0। u इंटू यू प्लस 2 कितना आ गया 0। तो देयरफॉर एक बार u इक्वल्स टू 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू -2 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी 0। बात समझ में आ गई। इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा। अब आगे चलो, अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। 0 प्लस -2 कितना आ गया -2। अब ये निकालेंगे माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है 8 और a कितना है 4, -2 दोनों इक्वल आ गए। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। 0 इंटू -2 कितना आ गया 0। अब क्या निकालेंगे c बाय ए। c बाय ए 0/4 कितना आ गया 0। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा, मतलब देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना c बाय ए। तो हैंस वेरीफाइड। तो अब आपको ये समझ में आ गया यार, इस टाइप के तो पॉलिनोमियल आप लोग कर लोगे, मुझे पता है कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया, बट सबको समझ में आ गया। अब एक और मैं आपको सिखा रहा हूं, वो अक्सर बच्चों का पता है क्या होता है, वीक पॉइंट होता है, बट मैं फिर भी एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी उसके क्वेश्चन बेटा जब और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा वो कर लेना। बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बेटा ऐसा भी आ सकता है। उसको करने से पहले मुझे कुछ बातों का जवाब देना। स्क्वायर रूट का नाम सुना है, जो कुछ ऐसा होता है जिससे हमें डर लगता है। अच्छा किस किस को डर लगता है स्क्वायर रूट से, किसी को नहीं लगता, जरा आ जाओ। मैं तो बढ़िया बात है, जरा मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना। अच्छा √2 प्लस √2 बताना कितना होगा, तुरु चलो भाई, हाँ 2√2 सही है भाई। अच्छा अगला 3√3 माइनस 4√3 कितना होगा, सेम वही 3x माइनस 4x। अरे डरना कोई है, रूट है तो क्या है, हम रूट के बाप है ना भाई, रूट है तो क्या हम रूट के बाप है। 3√3 माइनस 4√3 कितना -√3। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये बताना -√3 माइनस √3 कितना है -2√3। अरे वाह बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है सबको, ये प्लस माइनस आ रही है, बस मुझे यही जानना था। अच्छा प्लस माइनस आती है तो मुझे एक बार ये बता दो, √2 इंटू √2 क्या हुआ 2। अरे वेरी गुड, हमें पढ़ा है कि √a इंटू √a होता है तो क्या हो जाता है a। सबको पता है ये वाली बात, बस जान रहा हूं बेटा, अगर ये आपको पता हो फिर तो बढ़िया बात है। अच्छा 2√2 इंटू 3√2 क्या आंसर आएगा,
क्या? अच्छा, कुछ बच्चे 6√2 बोल रहे हैं। आप जो बच्चे 6√2 बोल रहे हैं वो ध्यान से देखें। 2 इंटू 3 6, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। आंसर 12। समझ गए? पक्का? ये हाँ अक्सर हमारा वीक पॉइंट होता है, तो घबराने का नहीं है, ये भी दूर हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो दूर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे अगला। एक और -2√3 इंटू 4√3 बताना क्या होगा? -24। क्या सबको समझ में आया? कैसे? -2 इंटू 4 -8, √3 इंटू √3 3, -8 इंटू 3 -24। मतलब सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं अब ऐसे यूज करूं तुम डरोगे तो नहीं? पक्का? अच्छा, मैं अब आपको एक दे रहा हूं फैक्टर करने के लिए। जरा पहले आप लोग करके दिखाओ, फिर मैं करूंगा, क्योंकि बच्चे रूट वाले भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। मैं आपको देता हूं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2। जरा लगाओ अपना दिमाग, तुम कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, फाइंड दी जीरोस एंड वेरीफाई दी रिलेशन। करो, चलो भाई देखो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू? बेटा हाउ इज द जोश? वेयर इज द जोश? टेक आउट योर जोश। ठीक है भाई, चलो अब बताओ b की वैल्यू क्या है? क्या जोश आया है? ऐसा जोश रहेगा। अब बताओ b की वैल्यू क्या है? भाई 2√2। ऐसे चलो, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। अच्छा, c की वैल्यू क्या है? 2। अच्छा, 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और भाई आज से सबने घर पे जाके चने खाने हैं, तुम लोगों की आवाजें तो बाहर निकलती नहीं है। 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये करेंगे। चलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या होता है? 2 इंटू 1 कितना आएगा भैया? 2। अब ये भाई साहब है, इन भाई साहब को जरा प्यार से देखना है। क्या करना है? इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 2, ऐड करने पे कितना है? 2√2। थोड़ा दिमाग खर्च करो। √2 प्लस √2 आ गया ना? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये थोड़ा सा दिमाग खर्च करने से आएगा। √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 2√2, √2 इंटू √2 कितना? 2। तो भैया यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस √2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही है? अच्छा, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? x। यहां पे क्या बचेगा? x प्लस √2। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? अच्छा, 1 या √2? कितने बच्चे बोल रहे हैं 1? 1 2। अच्छा, कितने बच्चे बोल रहे हैं √2? अच्छा ठीक है, √2 वाला बढ़िया है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 1 कॉमन निकालेंगे उनकी गलती बता रहा हूं। अगर वो 1 कॉमन निकालेंगे उनके हिसाब से ये बचेगा √2x प्लस 2। और हमको पता है फैक्टराइजेशन में ये और ये हमेशा सेम बनते हैं। बात समझ में आ गई? वो तो वैसे ही गलत हो गए, है ना भाई? अब सुनो, थोड़ा सा बचपन की जो गलतियां आपने की हैं, जहां जब आपने इसको ध्यान से नहीं देखा, तो वो गलती आज आपको भुगतनी पड़ रही है। वो कहते हैं ना, बचपन में कभी भी तुम कुछ गलती कर दोगे तो वो कभी ना कभी आगे आई जाती है। अब तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वहां पर, तो आज तुम लोग डर रहे हो उससे। देखो भाई कैसे, तो अब देख लो एक बारी। आज तुम्हारी वो गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार देखो। अच्छा, मैं अलग करके दिखाता हूं यार। मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखूंगा। √2x प्लस 2 था यार। एक बात का जवाब दो, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं बच्चों? ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? √2। क्या बच गया बाहर? x प्लस √2। बात समझ में आ गई ना? तो सेम वही, यहां से क्या निकाला मैंने? इन दोनों से कॉमन क्या निकाला? √2। यहां पे क्या बचेगा? x, और वहां पे क्या बच गया? √2। समझ गए? आया समझ में? अच्छा, x प्लस √2 फिर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस √2 और x प्लस √2। सही है? समझ गए? अब आगे, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -√2, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -√2। सही है?
इसे क्या बोलेंगे? अल्फा। इसे क्या बोलेंगे? बीटा। अब आगे चलो, अब देखो, अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? -√2। बीटा कितना है? √2। -√2 प्लस √2 कितना आ गया? अबे अच्छा, दोनों माइनस है यार, मैं तो डर ही गया, मैंने कहा मेरा 0 आ रहा है और वो तो b0 है ही नहीं। -2√2। अब क्या निकालेंगे? -b/a। -b कितना है? 2√2 और a कितना है? 1। कितना आ गया? -2√2। तो देयरफॉर पहला काम तो सही हो गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? -b/a के। कोई दिक्कत? अगली बार क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? -√2। बीटा कितना है? -√2। -√2 इंटू -√2 कितना आएगा? 2। अब क्या निकालेंगे? c/a। c कितना है? 2। a कितना है? 1। 2। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? c/a। हैंस वेरीफाइड। समझ में आया बच्चों? अच्छे से आ गया। एक और दो रूट वाला, एक और, ठीक है, चलो करो ट्राई। px इज इक्वल टू, ये थोड़ा मस्त दे रहा हूं, ये दे दूं मस्त? पक्का? चलो, डरना मत बिल्कुल भी। देखो, जो डर गया समझो वो घर गया। 4√3x²। देख रहे हो भाई? क्या ये रूट भी है और साथ में 4 भी है और x भी है। तो भाई आगे यहां पर 4√3x² और यहां पर है बच्चों -x और यहां पर है बच्चों -√3। अब जरा हिम्मत है तो ये करके देखो, करो। हाँ तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है? 4√3। b की वैल्यू क्या है? -1। c की वैल्यू क्या है? -√3। अब पहला स्टेप, 40 ऑफ दी पॉलिनोमियल, वो लाइन लिख लेना। px इक्वल्स टू 0। 4√3x² - x -√3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कितने बच्चों को इसको देख कर डर लगा? सच बताना, डर किसी को नहीं लगा? अच्छा, कितने बच्चों से हो गया? हुआ तो 2-3 से ही है और डर किसी को लगा नहीं। अच्छा जी, चलो भाई, अब जिनसे नहीं हुआ एक बार वो ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या होता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ क्या आएगा? √3 इंटू √3 -3 हो जाएगा। 4 इंटू -3 कितना आ गया? -12। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब -1, x का कोएफिशिएंट कितना है? -1। इसको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? -12, ऐड करने पे कितना है? -1। तो कैसे लिखूंगा? -4 + 3। चलो, 4√3x² -4x + 3x -√3 इक्वल्स टू 0। सही है बच्चों? समझ गए? अच्छा, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 4x पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा मतलब उसकी आंखें बंद है। ठीक है भाई? और अंदर क्या बचेगा? √3x। क्या बचेगा? माइनस। सही है? अच्छा, अब प्लस। सही है? यहां पर जब भी प्लस होता है तो यहां प्लस आता है और यहां पर जब भी माइनस होता है तो यहां पर क्या आता है? माइनस। ये भी थोड़ा हिंट है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? सबको दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा उनको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। 3x -√3 था, इस 3 को क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 इंटू x -√3। √3 बाहर, √3x -1। सही? तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? √3। क्या बच गया? √3x -1 इक्वल्स टू 0। सही है? अब देखो, ये और ये फिर कॉमन आ रहे हैं, ले लो बाहर। ले लिया बाहर। यहां पे क्या बच गया? 4x। यहां पे क्या बच गया? +√3। सही है? बच गया। अब एक बार क्या करेंगे? इक्वल्स टू 0 एक बार,
इक्वल्स टू 1, 1/√3। और एक बार इसको ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा, कोई दिक्कत किसी को? सारे समझ गए? ये अल्फा आ गया, ये बीटा। अब अगला स्टेप क्या निकालते हैं भाई? अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस। अल्फा कितना था? 1/√3। बीटा कितना है? -√3/4। इनका एलसीएम लो। अच्छा, √3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4√3। सबको पता है चीज है ना? ये कितना आएगा? 4√3। एलसीएम ले लिया, उसके बाद क्या होता है बताना? आसान तरीका बता रहा हूं, जब ये दोनों अलग अलग हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के बाद। सही है? वैसे आपको एलसीएम लेना आता है ना सबको? तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 1 4, √3 × -√3 3, 4 - 3 कितना? 1/4√3। यही आएगा, ये आएगा भाई। अब क्या निकालो? -b/a, -b/a। b कितना था? -1/a कितना है? 4√3। कितना आ गया? 1/4√3। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? -b/a। सही है? अब अगली बार क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना था? अल्फा इंटू बीटा ये रहा, 1/√3 इंटू -√3/4। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया? -1/4 आ गया। ये किसके इक्वल आना चाहिए? c/a के। c कितना था? -√3। a कितना था? 4/√3। कितना आ गया? -1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा, हैंस वेरीफाइड। समझ गए? अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए आप लोग? सारे कर लोगे? बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में जब असाइनमेंट्स दूंगा उसमें भी होंगे, तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट हाँ, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, जीरोस निकालने वाला और रिलेशन को वेरीफाई करने वाला। अब जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था 2.2, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके सारे पार्ट हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है? तो आज इतना ही होमवर्क करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।